नमस्कार। कुंभ राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत और साधुवाद। और इस बात की शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आपके लिए ये महीना अप्रैल और मई, इसमें कुछ महत्वपूर्ण योग जो आपके लिए बने हैं, इस बात पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, यहाँ शुक्र उच्च राशि में है। कुंभ राशि का स्वामी शनि आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान को सुसज्जित, पल्लवित, पोषित करने के लिए आ गया है। तथा शनि की जो राशि है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे 440 वोल्ट का फोकस कहीं पड़ता है बिजली का, ठीक इसी प्रकार इस राशि का चांदी का पाया शुरू हो चुका है। पिछले 16 दिन से ये बहुत मौज में है। अब आने वाली आपके सामने कोई परेशानी नहीं आएगी। जिस बात को लेकर के आप चिंतित थे कि शत्रुओं के षड्यंत्र, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, आपके खिलाफ कुछ मामला उखड़ ना जाए, ये आशंका थी, वो सारी की सारी आशंकाएं आने के बाद, कुछ ग्रहों के आने के बाद सब समाप्त हो चुकी है। अब निर्मूल आशंकाओं पर आप विराम लगा दीजिए और ये बृहस्पति आपके केंद्र में अभी भी ठीक 1 महीना और रहेंगे और इनका बहुत गर्म जोशी से आप स्वागत कीजिए। और जब इनका विदाई समारोह होगा, यह आपके लिए यहां से जाने के बाद, यहां जितना भला कर सकते थे बृहस्पति देव आपका, वो कर चुके। यहां से जाने के बाद 10 गुना और ज्यादा फल आपको देंगे, क्योंकि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का समय अब आएगा अगले महीने। और साथ ही साथ आपकी संतान की तरक्की होगी, संतान के विवाह होंगे। जिनके यहाँ संतान नहीं है, उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां अर्थात खुशियों का माहौल होगा। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी ये शोर हमेशा मचा रहे, एक फिल्म का गीत है। उसी को दिया है जग में, मतलब भगवान उसको देता है जिसके बृहस्पति जैसे ग्रह पंचम भाव में आते हैं। तो पंचम भाव में बृहस्पति आने के बाद इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं कुंभ राशि के, जिनकी अभी तक सारी की सारी जितनी भी प्रयास थे, जितनी भी मेहनत थी, सब रुकी हुई थी, अब उसके ऊपर सुपर फास्ट, जैसे बहुत अच्छी रोड पर आप गाड़ी चलाते हैं, फर्राटा भरती हुई जाती है गाड़ी, ठीक इसी प्रकार अब ये बृहस्पति की गाड़ी आपकी सरपट बहुत अच्छी स्पीड से जाएगी। आनंद आपको अब आएगा सुनने को, यानी कि जितना इस भाव को बहुत अच्छी पोषण देंगे बृहस्पति देव, उतना ही ये भाव चमकेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये भाव किस चीज का है समझिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपके बड़े भाई और इनकम हाउस है ये, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत, आय के स्रोत बढ़ाता है बृहस्पति। रीजन क्या है? विश्व का कोई भी वैज्ञानिक, ज्योतिषी, रिसर्च स्कॉलर ये मना नहीं कर सकता, बृहस्पति इस भाव का स्वामी होता है। और इस भाव को 1 वर्ष के लिए देखने के लिए, सीधी सीधी दृष्टि डालने के लिए आ रहे हैं। वो बात अलग है कि बीच में अतिचारी होकर बृहस्पति कर्क राशि में भी टच करेंगे कुछ दिन के लिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, वो अलग मैटर है। फिलहाल ये वीडियो आपके उन भाई और बहन और बच्चे, माताओं और बहनों के लिए है जिनकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। ये उनके लिए बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सिद्ध होगा। और कुंभ लग्न के जातक भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट जो है वो लग्न पर भी चलता रहेगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र
शनि और राहु की, ये पिशाच योग बना रहे हैं। पिशाच योग का अच्छा प्रभाव कुंभ पर ही मिलेगा, क्योंकि कुंभ का स्वामी शनि है। शनि आपके राशि का लॉर्ड है, तो राहु के साथ इसके संयोग उस कंडीशन में अच्छे प्राप्त होंगे जब शुक्र भी उच्च राशि में इस भाव को सुशोभित कर रहा है। और शुक्र के मायने समझिए आप कुंभ के लिए, यानी कि आपका सुख का द्योतक परिचायक प्रतिनिधि शुक्र है, और आपके भाग्य स्थान का प्रतिनिधि परिचायक। इस भाव को पल्लवित पुष्पित करने के लिए शुक्र जब उच्च राशि में होगा तो इसके महत्व को कई हजार गुना बढ़ा देता है। और राहु और शनि इसके साथ इनका जो संयोग है, ये दोनों ग्रह अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें शुक्र का साथ मिला हुआ है। अब ये राशि इतनी वो है हर्षित, अंदर से प्रसन्न, क्योंकि इसके स्वामी की ही चर्चा हो रही है, इसी राशि के भाग्य स्थान के स्वामी की चर्चा हो रही है। और जब राहु स्वयं कुंभ राशि पर आएंगे तो ये क्या करते हैं, स्पॉन्डोलाइटिस, हड्डी के रोग, जॉइंट के रोग, तथा अपने सामने राहु जब आ जाता तो टिकने नहीं देता किसी को। मैं ही मैं हूं, मायावी ग्रह है, बहुत डिप्लोमेसी से चल करके अगले 18 महीने तक राहु अपना झंडा गाड़ता है। इनका दे विल बी जस्ट लाइक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के स्तंभ के रूप में जाने जाएंगे नेक्स्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल, यानी कि 18 महीने तक। 18 वर्ष के बाद राहु का आगमन, राहु का ट्रांजिट कुंभ पर है और 18 महीने के लिए है, 18 वर्ष बाद है, 18 मई को ही हो जाएगा। तो ये यहां आने के बाद आपके प्रभुत्व को तो बढ़ाता है, लेकिन अब ये डिटैचमेंट का प्रतीक बना हुआ सप्तम भाव, यहाँ केतु भी आएंगे तो ये डिटैचमेंट का कारक बनता है। अब डिटैचमेंट शब्द की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है, टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। कुछ महिला और पुरुषों के बीच में वियोग उत्पन्न होता है। वियोग शब्द को समझिए, वियोग 2 प्रकार से होता है। क्या कि क्योंकि पति जो है नौकरी के लिए बाहर गया हुआ है, कोई कोर्स करने गया है, कोई एजुकेशन के लिए, कोई विदेश में है, कोई जॉब को लेकर के है, कई सारी चीजें किसी कारण से जाता है। महिला और पुरुष के बीच में डिस्टेंस उत्पन्न करता है। किसी का आदमी जेल चला गया 1.5 साल के लिए, तो वो वियोग ही तो है। तो कड़वी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिनकी कुंडली में खराब ग्रह है तो नेचुरल है, उसको उस ड्यूरेशन में कष्ट उठाना ही पड़ता है। मैंने सामान्य सी एक बात कही, एग्जाम्पल दिया है, किसी को पर्सनल इंडिकेट करके ये बात नहीं कही गई है। अब आइए, ये जो केतु है 18 मई तक आपको पेट का रोग, अशांति, टेंशन, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ साथ यूरिनरी इन्फेक्शन, पाइल्स से रिलेटेड तथा प्रोस्टेट आदि की समस्याएं उत्पन्न करता है, नाभि से नीचे के रोग। अब यह हम बात कर रहे थे उस कंटिन्यूटी की, तो वाइंड अप करने से पहले इस कार्यक्रम को हम बताना चाहेंगे। देखिए, 1, 2, 3 और 4, इन चारों स्थानों को ऑक्यूपाई करने वाले जो ग्रह हैं, यानी कि जब चारों 12 स्थान होते हैं टोटल कुंडली में, यानी कि 1/4 समृद्धि तो आपके लग्न के साथ सीधे सीधे आपको मिल रही है। तो इस समृद्धि का सूचक और परिचायक ये कुंभ राशि का जो चांदी का पाया है, वो आपको नेक्स्ट 2.5 ईयर 3 जून 2027 तक लगातार लाभ, मान, सम्मान, आप गुणों की खान बन करके रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।